उसको तोड़ने होगा। तो आपको ठीक लगता क्या? देखो जी, एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया, और एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया। एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार समझना चाहिए कि ये जो हमको शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, ये तो जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करना पड़ता है। इसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का काम। और नहीं तो चलो साहब, आप तो सेठ जी बन गया, और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों उसका बाद चींटी बन गया। भुट्टा भुट्टा पड़ जाते, एक शरीर मिलता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोने, और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला देते। कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते हैं। गुरु कृष्ण कृपा। जो ये समझता है, देखो जी ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा। तब ये जो भुट्टा भुट्टा पड़ जाते, एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सकता है। भक्ति लता भी, और किस तरह से? वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते एतद् जननी भूतानि सर्वाणि तुधारय अहं कृष्ण। देखिए भगवान सब जगह में अहं किया, मैं मामे मज प्रबंधन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, ये शब्द व्यवहार अहं माम भगवान अपने को बोलता है। अहं सर्व कृष्णस्य, अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। तो क्यों आप क्यों हो गया और कोई नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े साधना करने के देवता है, तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है कृष्ण अकेले क्यों भगवान हो जाएंगे? हमारा और भगवान है, अवतार है, दाढ़ी वाला भगवान है, वो अवतार है, एक बालक अवतार है। ये सब आजकल अवतार तो रास्ते रास्ते में घूमते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोले ना, जो आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये बोलता है, मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है। इसलिए कृष्ण शाम कहते हैं मत परतरम नान्य, परतर और मुझसे बढ़कर के ऊंचे पोजीशन में न अन्य और कोई है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं, और भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसलिए भगवान का और एक नाम है असमऊर्ध। असमूर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमूर्ध, आपका समान भी कोई है नहीं और आपका ऊपर भी कोई। तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है।
तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है उनको अच्छी तरह से हम पकड़, और भगवान कहते हैं माँ में वजह प्रबद्धंते, माया में दान कर उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना इसका नाम है मुक्ति। और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से जब कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे भगवान कहते हैं मत तब परतरंग नान्ना, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माम एकम, ये बुद्धिमान का काम। और जो अबुद्धय मन्नते माम अबुद्धय, भगवान जैसे कहते हैं कि अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तरज गुण तम से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। इसकी बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आए हैं। ये कौन बोलता है? अबुद्धय, जो भगवत तत्व जानते ही नहीं, वो बोलता है। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत परतरंग नान्य, और कोई परतत्व है मत परतरंग। सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्ववस्तु क्या चीज है, तत्ववस्तु बदंती तत्तत्वविद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? बदंती तत्तत्वविद सत्यम जब ज्ञानम अद्वयम, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो तत्ववस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आखिरी में भगवान। जैसे सूर्य, भगवत तत्व ज्ञान आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाए। देखिए जैसा सूर्य है और सूर्य का किरण भी है, और सूर्य का भीतर भी लोक है। जैसा ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है। इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं, विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान मनोवेप्राहो मनुष्या कविद्रवी। तो ये सब शास्त्र में दिया है। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवस्वान। तो सूर्य नारायण उनको तेज है, तेजस्वी। वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है न सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा है, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहां से आता है? कहां से? जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है वो उसी को ग्रहण कर। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान कहते ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है।
और ब्रह्म संहिता में कहते हैं जो सब प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये सब विचार है। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता है, भगवान कहते हैं अब जानती मांग मूढ़ा, मूर्ख लोग, मूढ़ा मानसिन तुम वासित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए हम मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य पहाड़ नहीं उठा सकते। बाकी हाँ ऐसे मालूम होता है कृष्णा वृंदावन में मनुष्य लीला कर रहे हैं द्वारका में, बाकी मनुष्य है नहीं। जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 रानी को शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है क्या? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब कहने का है जी, ये कभी हो सकता है क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं तो मिथ्या हो गया बस। हाँ तो ये सब चलता है। इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात है। तत्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी माने थी कौन थे, ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाल। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गथ लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अहं सर्वस्व प्रभव, मूल पुरुष जो है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान पुरुष। इसलिए भगवान खुद बताते हैं तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारा जो भगवत गीता है मैक्मिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। वो मैक्मिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है और सब भगवत गीता का सेल कम होगी, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000 लाख एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसका मांग भी बहुत ज्यादा। तो असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाता है। और मिलावटी नकद उसको कैनवास करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता, 2-4 रोज स्वीकार करेंगे फिर लात मार के फेंक देंगे। ये समझना चाहिए। मत परतरंग नान्ना किंचित अस्ति धनंजय। हाँ सर्व कारण, जो ब्रह्म संहिता में बताया सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। तो भगवान ही मूल कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष, मैं उसको भजन करता हूं। और ब्रह्मा ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्याचार्य को संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी उनका शिष्य, ईश्वर पुरी उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि। तो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मन माफे। मैं ऐसा समझता हूं, तुम क्या समझने वाला है, तुम्हारा क्या दिमाग है। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग समझे हुए हैं, चैतन्य महापुरुष जैसे समझे हुए है, रामानुचार्य जैसे समझे हुए है, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है। कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य। बाकी यही चलता है, हमारा मत में, और एक मत कहते हमारा मत में, और कोई दिया हमारा मत है। कौन सा मत ठीक है।
नहीं बोलते सब मत थी, जब तो मत तक जितना मत है सब थी। ये सब बेकूफी चलता है। तो ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल होगा। नहीं तो भटकते ही जाएंगे। बस मत्ता परतरंग नान्या किंति जस्सी धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं। सब अर्जुन भी मानते हैं और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकरंदाय कृष्णा चिदर्शाने जीव गोस्वामी, बड़े बड़े साहब विद्वान सरल सब कृष्ण को मानते हैं। कृष्णस्तु भगवान श्याम, यही विचार है सब आचार्य लोग। ये सब विचार छोड़ करके कहीं एक गधा कहीं से आइए उसको विचार लेने से क्या लाभ हो? बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो? अरे तुमको भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन करता हूं, अवतार से हमारा मतलब क्या? तुम झूठ हो सकते हो, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण की पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे। और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कृष्ण का तान हम दिशा क्रूरा छिपानी अदर्शन जो भगवान को हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अदर्श अंध जोनी में भेज दूं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा खतरा है, उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का अवतार आए हैं धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंति जस्सी धनंजय। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं जो जल्दी भगवान को समझ नहीं सकोगे, तो भगवान तो पहले बता दिया जो कुछ है, हाँ, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति ये सब हमारी शक्ति है। प्रकृति तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहे हैं। सब चीज जब भगवान की जैसा उदाहरण स्वरूप कि दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिसमें सूर्य किरण नहीं होता है, होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये नाम शीतकाल में सब पत्ती झड़ जाए। आप लोग जानते हैं जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता है। ज्यादा सूर्य किरण जहां होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहां ठीक ठीक होता है उधर पानी नहीं बरसता है, उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना प्लैनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया है जब चक्षुरेश सरिता सकल ग्रहाना राजा समस्त शिवमूर्ति अशेष तेजा। समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है, ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है। ये सब साइंटिफिक है। फिर इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है जो कुछ दुनिया में, तो इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से
वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। क्या बता रहा है? रसो हम अपसु कौन्तेय, तुमको श्रीमंग मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझो। क्या है ना, रसो हम अपसु कौन्तेय, जो ये जो पानी इसका जो रस है, इसमें जो शांति मिलती है, क्योंकि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। 12 प्रकार रस होता है, तो रस का पीछे हम लोग सब फंसे हुए। भाई रसो वैसा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है। तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है, उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है? उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए। सब जल, जीव जंतु, सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है, पादप। तो जल बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, असाधनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्य, और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसके जो किरण है वो मैं हूं। तो क्यों ये लोग झूठ बोलता है कि भगवान को मैं देखा नहीं? आप भगवान को दिखा सकते हैं। अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग मूंद के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? भगवान खुद कहते हैं ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है, मैं हूं। तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो। देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताए हैं, ये जो जल का रस है ये भगवान कृष्ण है, तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत। अहितुक्ता प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। कल हम लोग ये श्लोक की व्याख्या कर रहा था कि पुंसाम, मनुष्य के लिए परोधर्म जो है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। पर और अपर, अपर का अर्थ होता है निकृष्ट, और पर का अर्थ है उत्कृष्ट। तो अभी जो हमारी अवस्था है, निकृष्ट और उत्कृष्ट मिश्र, क्योंकि ये जो शरीर है ये निकृष्ट और आत्मा जो है ये उत्कृष्ट है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भूमिरप अनलो वायु खंग बुद्धि मनरेवच अहंकार इति अंग में विद्धि भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान की ये 2 प्रकार की प्रकृति, अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूं, उस समय जो धर्म जाजन करता हूं वो अपराध है।
जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा, देश धर्म, कोई समझते हैं हमारा समाज की सेवा, यह हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है, क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है, इसलिए सब अपराध है, निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं कोइतव धर्म। कोइतव का अर्थ होता है छलना, चीटिंग। भागवत में पहले कह दिया कि धर्म प्रोज्झित अत्र कोइतव, जो जितना चीटिंग धर्म है, छलना पूर्वक धर्म है, ये नहीं, धर्म के नाम से चलता है, असल में धर्म नहीं। लेकिन पहले थोड़ा समझिए कि धर्म किसको कहा जाए। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है, वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममैवांश जीव भूत। जैसा कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा अंगुली है, ये शरीर का अंश है, और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुजला, तो अंगुली इसी वक्त शुरू कर, पैर में थोड़ा ऐसा तो जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुक्म मानना। और वे बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुक्म दिया, हाँ, आपको विधानसभा में सभापति जो हुक्म देगा उसको मानने पर, इसी प्रकार वही कानून है। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानते, नहीं, फिर आपको तकलीफ में पड़ने, हाँ, दुखी हो, गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया है, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, हाँ, जैसा इमली है वो खटाई, और ईख है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है, और पत्थर जो है वो कठिन है। ये कौन बनाया? भगवान बना दिया। तो पत्थर है और कठिनता है नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर ताप है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझना चाहिए। धर्म ही नहीं है मन माफी कुछ धर्म हम बना लिया। धर्म का अर्थ यह है दृढ़ मन, जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करके देखते मीठा में, अरे क्या चाहिए, तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म, भगवत सेवा, यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सभी गुण से परो धर्म जतो भक्ति रधो खजी।
धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नानान प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहते ये सब चीटिंग धर्म।